छोटे लक्ष्य हम 1000 बार बनाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है छोटे लक्ष्य बनाने की। एक बार बड़ा लक्ष्य बना के देखें। ध्यान रहे, व्यापार में धन की ज़रूरत पड़ती है, व्यापार में धन की ज़रूरत पड़ती है। अन्य कोई कार्य में दूसरी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहें हम बहुत ऊंची अपने बच्चे की शादी करें, इसमें तो धन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम अपने ज्ञान का लक्ष्य बनाते हैं तो इसमें धन की नहीं, इसमें कोई धन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं है। हम ऊंचे लक्ष्य की बात कर रहे हैं। अगर हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं तो ना धन की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है, ना चांदी की ज़रूरत है, बस सिर्फ मन की ज़रूरत है। और अगर मन तुमने श्रेष्ठ बनाया है, मन को तुमने उत्तम बना लिया है, तो ध्यान रहे, अगर मन श्रेष्ठ बन जाए तो तुम्हारी आत्मा अपने आप अनंत ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बाहरी वस्तुओं की कोई की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान के लिए सिर्फ अंतरंग भावों की ज़रूरत है, परमात्मा को पहचानने की ज़रूरत है। आपके पास धन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मन होना चाहिए। मन जितना उत्तम होगा आप उतना ही उत्तम विचार कर सकेंगे। इसलिए उत्तम विचार करने के लिए, उत्तम मन बनाने के लिए हमें अच्छे सच्चे ज्ञान की ज़रूरत है। इसलिए हम शास्त्रों का अवलोकन करें, तत्व को जानें और तत्व का सार समझने का विचार करें, वस्तु का सार समझने का विचार करें, वस्तु के सार को प्राप्त करें और अपने सारी वस्तुओं का सार जान करके अपने जीवन का सार जानने का विचार करें। अगर तुमने जीवन का सार जाना है, अगर तुमने जीवन का सार पाया है तो तुमने सब कुछ पाया है। और इतनी बड़ी ज़िंदगी जीकर तुम्हें ज़िंदगी का सार नहीं मिला तो तुम व्यर्थ में, तुम अंत में यही कहोगे कि मेरा जीवन बेकार गया है। या तो तुम सार पाओगे या असार पाओगे, या असार मिलेगा या सार मिलेगा। मानव या तो असार में लुढ़क जाता है या फिर सार को पकड़ जाता है। जो सार पकड़ता है वो असार को छोड़ देता है, और जो असार को पकड़ लेता है वो सार को छोड़ देता है। इसलिए सार पकड़ने का प्रयास करें। जीवन का सार ज्ञान है और वही ज्ञान को पाकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो। मन उसका उत्कर्ष न हो, मन उसका उत्कर्ष न हो, मन उसका उत्कर्ष न हो, मन उसका उत्कर्ष न हो। कभी ज्ञानी का जो भेष धरे और भीतर में जो द्वेष करे, ज्ञानी का जो भेष धरे और भीतर में जो द्वेष करे, उसको हर इंसान हो, उसको हर इंसान बोंदू बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो और मन में कभी विमर्श न हो। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो और मन में कभी विमर्श न हो। मनुष्य का उत्कर्ष न हो, मनुष्य का उत्कर्ष न हो, मनुष्य का उत्कर्ष न हो, मनुष्य का उत्कर्ष न हो। आपके पास बहुत बढ़िया ब्रीफ केस है और आप ब्रीफ केस लेकर के जा रहे हैं। ध्यान रहे, अगर आपके पास बढ़िया ब्रीफ केस है तो ये मत समझना
कि ब्रीफ केस में बहुत बढ़िया माल होगा। बढ़िया ब्रीफ केस में घटिया माल भी हो सकता है और घटिया ब्रीफ केस में बढ़िया माल भी हो सकता है, लेकिन ब्रीफ केस की जो कीमत है वो अच्छे माल से ही है। इतना कीमती माल ब्रीफ केस के अंदर होगा, ब्रीफ केस उतने ही अच्छे ढंग से उठाया जाएगा, ब्रीफ केस उतना ही ज़्यादा आदर को प्राप्त होगा, ब्रीफ केस को इधर उधर नहीं पटका जा सकता, ब्रीफ केस को हर किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत कीमती वस्तु है। अगर आप अपनी कैन में बढ़िया दूध लेकर के जा रहे हैं, कैन में पानी भी भरा हुआ है, एक कैन में पानी है, एक कैन में दूध है, एक कैन में घी है, तीनों कैन आप पकड़े हुए हैं और कहीं फिसलने का आपका इस समय आ जाए, कहीं आप फिसलने लग जाएं, कहीं आप फिसलते हुए हो जाएं, तो आप कौन सी कैन ज़्यादा कस के पकड़ेंगे? ध्यान रहे, आप घी की कैन को छोड़ेंगे नहीं। पानी की एक बार छूट जाए तो छोड़ देंगे। दूध की और घी में अगर दूध की कैन छोड़ करके अगर घी की कैन बचती है तो आप दूध की कैन को छोड़ देंगे, घी की कैन को पकड़ लेंगे, घी की कैन को नहीं छोड़ेंगे। आप समझिए, बाल्टी तो वही है स्टील की, घी भरा है वो भी स्टील की बाल्टी है, दूध भरा है वो भी स्टील की बाल्टी है, पानी भरा है वो भी स्टील की बाल्टी है। बाल्टी तीनों एक सी होने के बावजूद भी एक बाल्टी को जब आपने छोड़ा नहीं है, एक कैन को आपने छोड़ा नहीं है, इसका मतलब है उस कैन में कोई कीमती वस्तु है। ऐसे ही अगर ब्रीफ केस में बहुत सारा खजाना का माल भरा हुआ है, बहुत कीमती माल भरा हुआ है, तो आप ब्रीफ केस को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ब्रीफ केस तभी कीमती है जब उसमें वस्तु है। कीमती वस्तु से ब्रीफ केस कीमती हो जाता है, कीमती वस्तु से कैन कीमती हो जाती है। ऐसे ही अगर हमारा मन कीमती हो, अगर हमारा सोच कीमती हो, अगर हमारे अंदर विचार बहुत ऊंचा हो, तो ध्यान रहे, विचार की कीमत नहीं होती, मेरी कीमत हो जाती है, इस पात्र की कीमत हो जाती है, शरीर की कीमत हो जाती है, मन की कीमत हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कीमती वस्तु है, कीमती ज्ञान है, और कीमती ज्ञान हमारे अंदर है तो कीमत मेरी होती है। ब्रीफ केस की भी कीमत होने लगती है, कैन की भी कीमत होने लगती है, इंसान की भी कीमत होने लगती है जब वो श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त होता है, कीमती ज्ञान को प्राप्त होता है। आखिर बताइए, इंसान में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उसकी कीमत हो जाती है? बस ज्ञान ही तो है, बढ़िया चिंतन ही तो है, बढ़िया विवेक ही तो है। और अगर बढ़िया ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो निश्चित है हमें उत्कृष्ट ज्ञान की खोज करना चाहिए। उत्कृष्ट ज्ञान जहाँ भी मिल जाए वहाँ हमें पहुँचना चाहिए और उत्कृष्ट ज्ञान की प्रार्थना करना चाहिए। आजकल कितना घटिया ज्ञान यहाँ घूम रहा है चारों तरफ। आज की पीढ़ी में ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है। आज की नई पीढ़ी देखिए, आज की 25 साल की, 20 साल की, 30 साल की पीढ़ी पर जरा नज़र तो डालो, किस तरह बात करती है। इस तरह बात करती है कि बात से ही झलकता है कि इसको ज्ञान नहीं है। इसमें इनकी बातों में ही झलकता है, जिसकी बातों में ही सब पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा ये तो व्यक्ति को अपने आप पता चल जाता है। शब्द व्यक्ति के विचार का दर्पण हुआ करते हैं, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व हुआ करती है। इसलिए वाणी से तो सब पता चल जाता है, वचनों से तो सब पता चल जाता है। अरे जब तक बोला नहीं है तब तक तो सब छुपा रहता है, सब दबा रहता है कि तेरे अंदर क्या है। बोलने पर तो सब पता चल जाता है कि तेरे अंदर क्या है। इसलिए बोलना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा मौन, साइलेंस इज गोल्ड। क्यों कहा? उन्होंने कहा अगर हम बोलते नहीं हैं तो हमारी अज्ञानता भी छिपी हुई है, हमारी मूर्खता भी छिपी हुई है, सब हमारा छिपा हुआ है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हम मौन हैं। लेकिन बोलने पर हमारी अज्ञानता प्रकट होती है, हमारी सोच प्रकट होती है, हमारा कुल की जो परंपरा है वो प्रकट होती है। इसलिए बोलना तो खतरे से खाली है।
बोलना सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसे खतरे को मोल लेते समय हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए। या बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर लो फिर खूब बोलो, और अगर ज्ञान प्राप्त है और फिर तुम बोलते हो तो तुम्हारे मुख से अमृत निकलता है, तुम्हारी बात को सब सुनते हैं, तुम्हारी बात को ग्रहण करते हैं। तो ब्रीफ केस की कीमत, उसमें वस्तु कीमती होने के कारण ब्रीफ केस कीमती है। जैसे कि केन में घी होने के कारण वो केन कीमती हो गई, ऐसे ही हमारे अंदर अच्छा ज्ञान होगा तो हम बहुत कीमती हो जाते हैं। तत्व ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। दुनिया में सारे ज्ञान अर्जित करो, जिसका भी ज्ञान अर्जित करना है ज्ञान अर्जित करो, हिंदी का, अंग्रेजी का, सबका ज्ञान अर्जित करो, लेकिन सबके ज्ञान में, सारी एजुकेशन में सिर्फ तत्व ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान महावीर ने जब भी किसी श्रावक के लिए, भव्य पुरुष के लिए ज्ञान की बात कही तो ये कहा तत्व का ज्ञान करो। तत्व ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, द बेस्ट नॉलेज इज एसेंस नॉलेज। तत्व का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और तत्व का ज्ञान पाने के लिए हमें तत्व ज्ञानी के चरणों में तो बैठना ही है, अनुभवी लोगों के पास बैठना है। उन्होंने उसका अनुभव किया है, उन्होंने आत्मसात किया है, उन्होंने केवल पढ़ाई ही नहीं है। और पढ़ने से कोई तत्व ज्ञान थोड़ी होता है, जब तक संस्कार में उतरता नहीं तब तक तत्व ज्ञान कहाँ होता है। आज की पीढ़ी को तत्व ज्ञान होगा तो होगा कैसे? धर्म में जो बात कही जाती है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लोग वो शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो मुझे बड़ा धिक्कारपना पैदा होता है। हम सोचते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो होगी कैसे? विचार करो, अपने यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, शादी होती हैं तो पत्नी को घर पे ले जाते हैं, लोग उसे बहू कहते हैं, पति अपनी धर्म पत्नी कहता है, और पत्नी पति को परमेश्वर कहती है, हमारे पति है। कितना आदर सम्मान रहता है उन शब्दों में। जब वो धर्म पत्नी कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है, और पति को पति कहा जाता है तो कितना आदर सा लगता है। लेकिन आज देखिए, आज वे लड़के लड़कियां जब कहीं शादी भी हो जाए तो ऐसे घूमते हैं, ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं, ये पता ही नहीं चलता ये पति पत्नी है। ये पति पत्नी के लक्षण भी दिखाई नहीं देते, भेष से भी दिखाई नहीं देते, तो भाव से क्या दिखाई देंगे? पहले भेष में तो दिखना चाहिए, और भेष में ही दिखाई नहीं देते। कोई जीन्स पहने हुए है, कोई कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कोई कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े पहन करके वो टी शर्ट पहने हुए। अब ऐसे कपड़े पहन करके तुम पति पत्नी का व्यवहार जाहिर करना चाहो, कैसे होगा? और आज की तो बात ही अलग है, हम क्या कहें। आज के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे नहीं लगता है कि किसी को होगी, क्योंकि इनकी सोच ही इतनी गंदी है। पति है उसे लाइफ पार्टनर कहते हैं, पत्नी है पति लाइफ पार्टनर कहते हैं, माई लाइफ पार्टनर। अरे माई वाइफ कहने में दिक्कत आ रही है और मेरी पत्नी कहने में दिक्कत आ रही है। शब्द तो देखो, लाइफ पार्टनर, रूम पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। ये शब्द ही ज्ञान के प्रतीक नहीं है। ऐसे शब्दों को कभी भी शास्त्रों में, कहीं भी महर्षियों ने, ज्ञानियों ने कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हम कैसे कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम ज्ञानी हैं? हम ज्ञानियों का अनुकरण नहीं करेंगे तो क्या हम ज्ञानी हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञानियों का अनुकरण तो करना ही पड़ेगा, ज्ञानियों का अनुकरण करना ही पड़ेगा। और ज्ञानियों का अनुकरण करोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, और अगर तुमने ज्ञानियों का अनुकरण नहीं किया तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बताइए। अब पहले तो लोग आराम से बैठ करके भोजन किया करते थे, अब तो चलते 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 हैं। विचार करो, एक चारवाक दर्शन होता है। चारवाक दर्शन में एक बात कही है, ड्रिंक एट बी मैरी, खाओ पियो मौज करो,
कुछ नहीं रखा है। दुनिया है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, हम भी नष्ट हो जाएंगे। खाओ पियो, चाहे चाहे कर्ज लेकर के घी पियो, खाओ पियो मस्त रहो, चाहे दूसरों का खा जाओ। उन्हें ये विश्वास ही नहीं है कि अगर हम यहाँ कोई किसी का कर्ज लेकर के चले जाएंगे तो अगले जन्म में हमें कहीं ना कहीं उसका कर्ज किसी न किसी रूप में, उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि खाओ पियो, जो खा लोगे पी लोगे वही तुम्हारे साथ है और वही मौज मस्ती करो। तो उनका एक सिद्धांत है, ईट ड्रिंक एट बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। लेकिन चारवाक हैं ये चारवाक हैं, ये चारवाक ने ही ऐसे सिद्धांतों को जन्म दिया। चारवाक लोगों ने ही ऐसी बातों को जन्म दिया कि खाओ पियो मौज करो। चारवाक अर्थ देखिए, वे चारवाक दर्शन है। ये चारवाक का पढ़ पढ़ के चरवाक हो गए। चरवाक माने, वाक माने चलना, चलते चलते भी चरने लगे। अब इन्हें यही होश नहीं रहा कि चलते चलते कभी खाना नहीं चाहिए, खाते समय कभी बोलना नहीं चाहिए। खाते समय बोलने से बुद्धि कमजोर होती है। जो भी खाते खाते बोलते हैं अथवा बोलते बोलते खाते हैं, ये ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, कभी होंगे ही नहीं। क्योंकि खाते समय कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाते समय कभी भी किसी से बात नहीं करना चाहिए। खाते समय किसी की बात सुनना तो चाहिए लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ये नियम है। और अगर ऐसी प्रक्रिया तुम करते हो, मौन से भोजन करते हो, शांति से भोजन करते हो, तो ध्यान रहे तुम्हारा वो भोजन तुम्हारे अंग अंग को ज्ञानी बनाता है। और तुम अगर खाते खाते बोलते हो तो तुम्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तो हम ये कहना चाहते हैं कि तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो। तत्व ज्ञान में हर्ष न हो, मन में कभी विमर्श न हो। जीवन उसका उत्कर्ष न हो, जीवन वो उत्कर्ष न हो। इसलिए हमें पहले अच्छा तर्क लेना चाहिए, अच्छा ज्ञान लेना चाहिए और तर्क से ज्ञान को सिद्ध कर लेना चाहिए। और अगर तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ है, तो समझना चाहिए अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। जब तक तत्व ज्ञान पे नहीं पहुंच पाओ तब तक कभी ज्ञान को पूरा आप कर नहीं सकते। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। और तत्व ज्ञान होगा, मन में विमर्श होगा, तर्क होगा, तब ही तुम्हारा मन उत्कर्ष होगा। और जब उत्कर्ष होगा तभी तुम उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकोगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।